जो आपके पास सबसे पहले चीजें होनी चाहिए, एक अदद बूटेबल यूएसबी आपके पास होना चाहिए या सीडी होना चाहिए जिसमें विंडोज का बूट मौजूद हो। अभी मेरे पास एक बूटेबल बनी हुई यूएसबी मौजूद है जिसमें विंडोज 10 का बूट मौजूद है। विंडोज के इंस्टॉलेशन के दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप बूटेबल यूएसबी या सीडी के थ्रू करें, दूसरा ये कि आप इंटरनेट से माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाके डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेंगे ऑनलाइन। लेकिन हमारे यहाँ पे जो ज्यादातर यूज होता है वो होता है बूटेबल यूएसबी वाला। तरीकेकार सेम ही होगा, सिर्फ इतना सा फर्क आएगा कि इसमें आप यूएसबी लगाएंगे, बूट मेन्यू में से जाके उस यूएसबी को क्लिक करेंगे, उसमें यह फर्क आएगा कि आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे वेबसाइट पे जाके आप वहां से उसको विंडोज के इंस्टॉलेशन को क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसीजर सेम होगा, चाहे यूएसबी के थ्रू करें चाहे ऑनलाइन करें। अब दूसरी चीज कि हम क्योंकि वर्जन यूज कर रहे हैं और विंडोज का जो बनाया हुआ होता है आईएसओ इमेज बना हुआ होता है, या आप मुख्तसरन कह लें कि जो सॉफ्टवेयर बना होता है विंडोज का, वो हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने उसको मॉडिफाई किया होता है, यानी कि उसमें चेंजेस की हुई होती है। विंडोज 10 का होम एडिशन होगा, प्रोफेशनल एडिशन होगा, स्टूडेंट एडिशन होगा, कहीं ऐसा होगा कि सिंपली एक ही आईएसओ जो है उसने बनाई हुई होगी। ये डिपेंड करता है कि डाउनलोड कहाँ से कर रहे हैं, किस तरह का कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल वर्जन होता है वो ज्यादातर यहाँ पे इस्तेमाल होता है हमारे पास, तो हम भी नॉर्मली प्रोफेशनल वर्जन ही यूज करते हैं विंडोज का। जब आप विंडोज को इंस्टॉल करेंगे तो इसमें स्टेप्स आपके आगे पीछे हो सकते हैं। मैं भी जो मैं यहाँ पे करके दिखाऊं वो, और कल को आप जो इंटरनेट से डाउनलोड करें विंडोज बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उसमें और इसमें शायद कुछ स्टेप्स का फर्क आए। वर्बली सारा बता दूंगा, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन होता तकरीबन वही है, स्टेप सेम ही होते हैं। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है कि यूएसबी सिस्टम को बंद कर लेना है, सिस्टम को शट डाउन करके इसके साथ यूएसबी लगा लेनी है जो बूटेबल बनाई हुई है आप लोगों ने। आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि सिस्टम को शट डाउन करके फिर ही यूएसबी लगाएं, क्योंकि अगर आपने सिस्टम में वायरस वगैरह मौजूद है और आपने इसी तरह से सिस्टम को ऑन रखते हुए यूएसबी लगा दी तो फिर ये यूएसबी करप्ट भी हो सकती है, मे भी आपको फिर दोबारा बूट बनाना पड़े। अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने जाना है बूट मेन्यू में। बूट मेन्यू में जाने का तरीकेकार ये है कि आप इस पे बूट की एक हर सिस्टम की हर कंपनी की अलग होती है। डेल की बूट की है F12, HP की है F9, ये दो मशहूर ब्रांड है, इनके मैंने आपको बता दिए। बाकी इसके अलावा मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उनकी डिफरेंट होती है। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे अपने लैपटॉप का ब्रांड, यानी कि लिनोवो मॉडल उसका आगे लिख के और आगे आप लिखेंगे बाइंड बूट की, तो आपको वो गूगल पे बता देगा कि आपके इस लैपटॉप के लिए कौन सी बूट की यूज होनी है। अब स्टार्ट इस तरह से होगा इसका कि आपने जैसे ही पावर बटन दबाना है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, आपने फौरन से बूट की को बार बार प्रेस करना शुरू कर देना है तेजी से। आप बूट की को कंटिन्यूसली थोड़ी देर प्रेस करते जाएंगे स्पीड के साथ। अब हम इसको ऑन करते हैं, ये मैंने बटन दबाया और ये अब मैं बूट की बार बार प्रेस कर रहा हूँ, देखना जरा ऑन होता है या ऑन होता है तो हेलो आ गया। अच्छा, अब बूट मेन्यू में टॉक्स जो है वो सपोर्टिव नहीं है। अब मैं यहाँ पे कोई भी स्क्रीन रीडर काम नहीं करेगा, यहाँ पे हमने अप और डाउन एरो से मूव करना होता है। तो हम क्या करेंगे, अंदाजे के साथ एक बार तो हमें किसी साइड की हेल्प लेनी पड़ेगी कि आप हमें चेक करके बता दो कि यूएसबी कहाँ पे शो हो रही है, यानी कि डाउन एरो करें एक मरतबा तो फिर यूएसबी शो हो रही है, 2 मरतबा करें फिर शो हो रही है, या 3 मरतबा करने पे शो हो रही है। स्क्रीन का व्यू चेंज होता तो हो गई है। ठीक है, अब मुझे अंदाजा था कि मेरे सिस्टम में एक मरतबा डाउन एरो करके यूएसबी शो हो रही होती है, तो मैंने क्या किया है कि अंदाजे से एक मरतबा डाउन एरो किया है, उसके बाद एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आपने एक मरतबा क्विकली जो है ना वो एंटर करने के बाद आपने 1-2 सेकंड का वक्फा देके प्रेस या कंट्रोल की एक मरतबा दबा देनी है, क्योंकि बाज़ दफा जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो एक मैसेज आ जाता है स्क्रीन पे, प्रेस एनी की टू बूट मेन्यू। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि बाज़ अंदाजे से बटन दबा दें, दबाने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि अगर आ रहा है तो आपका वो परफॉर्म हो जाए, टास्क परफॉर्म हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग होगी, लोडिंग होने के आपने थोड़ा सा इंतजार करना है, 10 मिनट का इंतजार, 1-1.5 मिनट का, 2 मिनट का इंतजार करने के बाद आप नरेटर ऑन करने की कमांड प्रेस करेंगे, कंट्रोल विंडोज एंटर। टेक्स्ट एरिया एडिटिंग स्पेस। अगर सिस्टम आपको ऑन है और आपने बूट मेन्यू में जाना है तो विंडोज X प्रेस करें और डाउन एरो से रीस्टार्ट पे जाके शिफ्ट एंटर करेंगे तो आप डायरेक्ट बूट मेन्यू में चले जाएंगे। बूट की प्रेस करते रहने के बाद
जब हम बात इस पे आ गए बूट मेन्यू में आ गए, वहाँ से यूएसबी डाउन एरो करके आप यूएसबी पे आ जाए। इसमें आपको एक मतलब साइड की हेल्प ले लेनी है। उसके बाद आप मानी याद कर लीजिएगा कि आपके सिस्टम में कितनी मरतबा डाउन एरो करने से यूएसबी पे फोकस आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आपने विंडोज करनी होगी तो आप अंदाजे से इसको बगैर साइड की हेल्प के भी मतलब आप बूट की प्रेस करते जाए एक मिनट तक, उसके बाद अंदाजे से डाउन एरो करके तो आप उस पर क्लिक करें। ठीक है, यूएसबी पे एंटर करने के बाद फिर आपने 1-2 मिनट का वेट करना है। उसके बाद आपके पास ये वेट में 1-2 मिनट का इसलिए कह रहा हूँ कि मोबाइल हमारे पास सिस्टम जो होते हैं वो स्लो होते हैं, पुराने वर्जन जो पुराने मॉडल है। हाँ, अगर किसी के पास कोई लेटेस्ट सिस्टम है तो फिर ये मिनट्स में नहीं सेकंड्स में वेट करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है सिस्टम की स्पीड। तो अब जब आपने यूएसबी पे क्लिक कर लिया तो आपके पास सामने लैंग्वेज का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसका लैंग्वेज सेटिंग आ रही है। ठीक है, कुछ ऑप्शन है सेटिंग के हवाले से। तो इस पेज पे आने के बाद आप नरेटर ऑन कर सकते हैं कंट्रोल विंडोज एंटर के साथ। आप अंदाजे से कंट्रोल विंडोज एंटर कर दें, नरेटर ऑन हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन है यहाँ पे सुनो जरा, Language to install English, United States. कह रहा जी लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। हम इसको यही रहने देंगे। Time and currency format, English, United States. टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट वो भी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही है। अब ये बेसिकली क्योंकि यूनाइटेड स्टेट और इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, इस वजह से आपका जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश सेट है। अब बिल पर जाए, बार दफा ऐसा हो सकता है, बहुत कम होता है कि अगर आपने किसी ऐसे साइट से डाउनलोड किया है जहाँ पे लैंग्वेज कोई और सिलेक्ट हुई है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ से चेंज करके इंग्लिश अप डाउन एरो से इंग्लिश पे आ सकते हैं, वरना अमूमन आपको ये इंग्लिश इस पे यूएस पे मिलेगी। तो आप टैप टैप करके नेक्स्ट पे आके एंटर करते हैं, सारी सेटिंग यही रहने देनी है। Keyboard for input method, US. कीबोर्ड इनपुट मेथड भी यूएस ही है, इसको भी यही रहने देना है। नेक्स्ट पे आके Install now button, Alt+I. आ रहा है इंस्टॉल नाउ बटन, इस पे एंटर कर दें सिंपली। Install Windows window, EULA. I accept the license terms checkbox unchecked. कह रहे हैं एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट अनचेक है, इसको स्पेस से चेक करें, Space. Check. टैब से Next. नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर ये चेक ना करते तो फिर नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे शो ही ना होता। ये चीजें मैं डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के वक्त आपको ये सारी बताई हुई है। ठीक है जी। Next. Upgrade. Install Windows and keep files, settings, and application. कह रहे हैं अपग्रेड, ठीक है पहला ऑप्शन, Custom. और डाउन एरो से Upgrade. कस्टम का ऑप्शन है। Custom. Upgrade. Install Windows. ठीक है जी, अपग्रेड और कस्टम। अपग्रेड का ये मतलब है कि हमने अपनी पुरानी विंडो को हम अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने कोई नया वर्जन रखा हुआ है और उसी को हम अपग्रेड करना चाह रहे हैं यूएसबी पे, लेकिन हम इसको क्योंकि नहीं इंस्टॉल करना चाह रहे हैं पुरानी खत्म करके, तो हम ये कस्टम पे आएंगे डाउन एरो से। Custom. Install Windows only. कि हम सिर्फ विंडोज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, अप डाउन एरो से कस्टम के ऑप्शन पे आ जाएंगे, कस्टम पे एंटर। List view control. Enter table list view control. अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Drive 0. हमारी हार्ड डिस्क की जो ड्राइव है उनकी लिस्ट आ गई है। अब इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, जो स्टेप्स हम करके आए हैं ये स्टेप्स तकरीबन सेम रहेंगे। अगर आपने कोई सीडी ली हुई है बाजार से या कोई ऐसा वर्जन है तो जो आपने मतलब कस्टमाइज हुआ है और वो उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स भी देखने को मिल सकते हैं। उनमें से एक एक्स्ट्रा स्टेप ये होगा कि आपने विंडोज कौन से इंस्टॉल करनी है, 64 बिट या 32 बिट, यानी कि 32 के लिए x86 आ रहा होता है और 64 के लिए x64 आ रहा होता है। ये भी पूछ सकता है आपसे इन स्टेप्स के दौरान, तो आप वहां से दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। वैसे विंडोज 10 अमूमन 64 बिट में यूज किया जाता है। इसका एक तो ये स्टेप आ जाता होता है, ठीक है, तो अमूमन 64 बिट में यूज होती है बट 32 बिट में भी यूज की जा सकती है, कोई इसमें आपके लिए इतना खास फर्क नहीं आएगा। ये जरूर होगा कि फिर आपने सॉफ्टवेयर भी वही रखना है। अगर विंडोज 64 बिट में करें तो फिर जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे वो 64 बिट वाला ही आपने डाउनलोड करना है, और अगर आप विंडोज 32 बिट करें तो फिर आप आगे सॉफ्टवेयर भी 32 बिट वाले करेंगे। जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे दोनों सॉफ्टवेयर पड़े हुए होते हैं, 32 बिट में भी और 64 बिट में भी। एक स्टेप एक्स्ट्रा ये आ सकता है कि आपने विंडोज का कौन सा एडिशन करना है, होम, प्रोफेशनल, प्रो। प्रोफेशनल के लिए प्रो का लफ्ज यूज होता है, इसी तरह स्टूडेंट और बेशुमार इनके वर्जन है जो वेरिएंट है वो अवेलेबल है, जो आप ये एक स्क्रीन शो हो सकती है आपके पास इन स्टेप्स के दौरान कि इसमें से चूज करें कि आपने कौन सा करना है। तो आप अपना उनके साथ प्रोफेशनल पे आके एंटर कर लेंगे। इसी तरह एक एक्स्ट्रा स्टेप ये भी आ सकता है
ऐड अ प्रोडक्ट की या टाइप ऑफ प्रोडक्ट की, कि भाई इसके लाइसेंस वगैरह अगर आपने परचेज किया हुआ है तो उसकी प्रोडक्ट की यहाँ पे लिख दें। आपको एक कोड मिलता होता है जब आप परचेज करते हैं लाइसेंस की, यानी कि पेड विंडो वो एक्टिवेट करने के लिए, उससे ये होगा कि विंडो एक्टिवेट हो जाएगी, वो आपने वहाँ पे लिखना होता है। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि आप सिंपली उसको बार दफा होगा स्किप ना हो, बार दफा होगा आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, उन दोनों में से जो भी ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि वो फिलहाल वो वाला स्टेप स्किप हो जाएगा और विंडोज आपकी आगे इंस्टॉलेशन कंटिन्यू रहेगी। बट विंडोज कैसे ऑन होगी? ट्रायल वर्जन पे, 30 दिन के ट्रायल वर्जन पे। बाद में आप विंडोज को क्रैक करेंगे फिर KMS के थ्रू। अब ये मेरे पास विंडोज है, इसमें ये सारे स्टेप इस वजह से नहीं आए हैं कि ये विंडोज एक तो ये कस्टमाइज इस तरह से हुआ वर्जन, इसमें सिर्फ विंडोज का प्रो वर्जन है 64 बिट में एक्टिवेटेड है, यानी कि क्रैक्ड इसके साथ अटैच है। इसलिए ना ही तो इसने ये पूछा कि प्रोफेशनल करनी है या स्टूडेंट, क्योंकि इसमें बाकी वर्जन है ही नहीं है, इसमें सिर्फ प्रो वर्जन है। इसी तरह इसने ये भी नहीं पूछा 32 बिट 64 बिट, क्योंकि 32 वाला इसमें है ही 64 बिट वाला ही है सिर्फ, तो उसको पता है कि बस यही है तो यही होता है। ये वो स्टेप्स हैं जो कि आगे पीछे हो सकते हैं। अगर आप सीडी लें बाजार से तो उसकी सीडी का जो रैपर होता है कवर, उसकी बैक साइड पे प्रोडक्ट कीज भी लिखी हुई होती है विंडोज को एक्टिवेट के लिए, वो काफी सारी लिखी हुई होती है, उनमें से आप कोई भी एक लगा दें तो वो चल जाती है। और अगर बाद दफा एक ना सेट हो तो फिर दूसरी तीसरी लगाते हैं। जो मतलब ये इसके हैकर्स हैं या क्रैकर्स जो भी आप कह लें, मतलब जो इसका मॉडिफाई वर्जन वो बनाते होते हैं, इसको कस्टमाइज करते होते हैं, वो इसको जो है ना वो कुछ कोड्स वगैरह इस तरह के फाइंड करके वहाँ पे आपको दे देते होते हैं कि भाई ये लगाओगे कोड तो चल जाएगा। विंडोज में इस तरह की चेंजिंग कर देते हैं कि कोड एक्सेप्ट हो जो उन्होंने उसके साथ मैच किया हुआ है। तो आप उस CD कवर से देख के जो कोड है वो लिख सकते हैं। बट वीली एम्पेयर्ड को मैं कभी भी मशवरा नहीं देता हूँ बाजार से CD वाली विंडो लेके करें। उसकी वजह ये होती है कि उसमें बहुत ज्यादा बग्स मिलते हैं। हमने क्योंकि स्क्रीन रीडर के साथ यूज करनी होती है, और वो जो CD वाली विंडो होती है ना बाजार में आम बनी हुई, खास तौर पर पाकिस्तान में इस तरह के ममालिक में, तो तरक्की पजीर ममालिक में, वहाँ पे क्या होता है कि हमारे आपको पता है यहाँ पे दुकानों पे इतने पढ़े लिखे लोग तो मौजूद नहीं होते, तो उनको इन सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स, इनकी कोडिंग, इनकी डीपली इनको उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन वो क्या करते हैं कि उसको कस्टमाइज करने के चक्कर में कि भाई इसको और एडिट करके इसकी थीम चेंज कर दें, इसके ऊपर हमारी दुकान का नाम लिख लेंगे, जब इंस्टॉल हो तो विंडोज के ऊपर हमारी दुकान का नाम आ रहा हो। इस तरह की मुख्तलिफ चेंजिंग्स करने के चक्कर में साथ साथ वो बार दफा बहुत सारी ऐसी फाइल्स भी, ऐसी सेटिंग भी खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर विंडोज में एरर्स और बग्स आना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से फिर स्क्रीन रीडर प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाता। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि या तो आप लोग जो है ना वो कोई इस तरह के रिसोर्स से हमेशा ऐसी किसी वेबसाइट से डाउनलोड करें जो कि आपको एक फ्रेश वर्जन मिले विंडोज का, नहीं तो बेस्ट हाल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करें, ट्रायल वर्जन पे उसको इंस्टॉल करें, उसके बाद क्रैक करें। अब आगे हम काम करते हैं। हमारे पास लास्ट लिस्ट ओपन हुई थी ड्राइव्स की। Drive 0 Partition 1. System reserved total size 50.0. अप डाउन एरो से आप इस लिस्ट में मूव करेंगे। सबसे पहली वाली जो है वो है ड्राइव 0 पार्टीशन 1, टोटल साइज 50 पॉइंट समथिंग GB, सिस्टम रिजर्व बोल रहा है साथ में कि ये जो ड्राइव है 50 MB और समथिंग, ये ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं कि 50 MB की हो। सिस्टम रिजर्व यानी कि ये सिस्टम ने खुद क्रिएट की है अपनी कुछ जरूरी फाइलें रखने के लिए। इसी तरह नीचे है डाउन एरो से Drive 0 Partition 2 total size 100.0 GB, free space 63.7 GB. ड्राइव 0 पार्टीशन 2 टोटल साइज 100 GB और फ्री स्पेस 60 पॉइंट समथिंग GB शायद अभी है। अब यहाँ पे ड्राइव के नाम नहीं शो कर रहा होगा, बाहर जगहों पे शो करता है कि अगर आपने खुद रीनेम किया हो ना किसी ड्राइव को तो फिर वो बार दफा उसका नाम शो कर देता है। Drive 0. लेकिन यहाँ पे Drive 0 Partition 3 total size. Drive कहीं भी 0 नाम शो Partition नहीं 4 कर रहा, total. और ज्यादातर वर्जन में आपको यही मिलेगा कि नाम शो नहीं करेगा। हाँ, बाहर जगहों पे आपको मिल सकता है कि अगर आपने ड्राइव को खुद रीनेम किया हुआ है, माई बुक या माई डाटा नाम लिखा हुआ है, तो वो फिर शायद यहाँ पे बाहर जगहों पे नाम शो कर देता होता है। वरना आपने यहाँ से अपनी ड्राइव्स की पहचान कैसे करनी होती है? उनके साइज से। आप विंडो करने से पहले आप ये चेक कर लें कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी ड्राइव है, कितने MB की है, कितने GB का उसका साइज है। C ड्राइव कितने GB की है, उसकी फ्री स्पेस कितनी है, D ड्राइव कितने GB की है, उसकी फ्री स्पेस कितनी है, E ड्राइव कितनी है, उसकी कितनी स्पेस फ्री है। ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? जिस पीसी में जाके किसी भी फाइल या ड्राइव फोल्डर वगैरह की प्रॉपर्टीज में चेक करके आप उसका साइज वगैरह चेक कर सकते हैं। तो आप लोग पहले अपनी ड्राइव का साइज चेक कर लें, ज्यादा बेहतर तो ये है।
और इस चीज को फाइंड करना है कि सी ड्राइव का टोटल साइज कितना है और इसमें फ्री स्पेस कितनी है। तो यहाँ पे आप आके आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं कि साइज मैच करके। अब होना ही हुआ है कि यहाँ पे जो ड्राइव है उसमें से सी ड्राइव के ऊपर हमने जाके उस ड्राइव को पहले फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करके यानी कि फॉर्मेट का मतलब है उसमें जितना भी डाटा है वो सारा डिलीट करना है ऑल टू ऑल। उसके बाद उस ड्राइव के अंदर हम विंडोज इंस्टॉल करेंगे। अब अगर बाय मिस्टेक आपने सी ड्राइव की जगह कोई और ड्राइव पकड़ के फॉर्मेट कर दी तो उसमें आपका डाटा पर्सनल पड़ा हुआ था तो वो सारा, इसलिए मैंने कहा है कि कोशिश करें कि अपनी सारी ड्राइव्स को चेक कर लें ताकि आपको पता हो कि किस ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करना है। अगर आपके सिस्टम में वायरस या कोई ऐसा इशू आपको फील हो रहा है तो फिर आप विंडोज के इंस्टॉलेशन के दौरान Drive 0. यहाँ पे तमाम ड्राइव्स को फॉर्मेट कर दें। इससे आपका सिस्टम एक मतलब बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अगर कोई वायरस वगैरह हुआ तो वो रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मैं फिलहाल सिर्फ सी ड्राइव को फॉर्मेट करूंगा। तो सी ड्राइव मुझे पता है यही वाली है। Drive 0 partition 2 total size 100.0 GB free space 63.7 GB. ड्राइव 2 जो आ रही है मेरे पास, मुझे पता है कि वो मेरी सी ड्राइव है और अमूमन ये दूसरे या तीसरे नंबर पे शो हो रही होती है। अगर तो पहले दो नंबरों पे बिल्कुल एमबीज में साइज आ रहा है ना तो समझ लो कि वो सिस्टम की फाइल है, ड्राइव है, और उसके बाद जो बड़े साइज में आ रही है पहली ड्राइव वो सी ड्राइव है। अमूमन यही जो है ना वो पैटर्न चल रहा है। बाल दफा यहाँ पे ऊपर 100 शो हो रही थी ना सिस्टम रिजर्व की तो वो 50 MB की, बाद दफा यहाँ पे 116 MB की भी शो हो रही होती है ऊपर, तो वो लेकिन इतनी छोटी ड्राइव है सी ड्राइव नहीं होती। तो हम डाउन एरो करते करते चेक करते हैं कि पहली ड्राइव जो है वो सबसे बड़े साइज की कौन सी है, पहली ड्राइव। तो अगर पहली वाली 16 MB की है तो उसको हम स्किप करके दूसरी पे आएंगे, दूसरी अगर 50 MB की है उसको भी स्किप करके तीसरी पे आएंगे, तीसरी वाली 100 GB की है तो मुझे पता चल गया ये मेरी सी ड्राइव है। एक ये भी अंदाजा हो सकता है लेकिन ये रिस्की है, मैं भी आपका अंदाजा गलत हो जाए या बाल दफा ये ऊपर नीचे शो करते हैं। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन यही है, अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि उसका साइज चेक करें ड्राइव का विंडोज इंस्टॉल करने से पहले। Drive 0 partition 2 total size 100.0. अब मैं ड्राइव 2 के ऊपर रहते हुए टैप करना शुरू कर दूंगा तो फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। Exit table. Refresh. रिफ्रेश, Delete. डिलीट, इसको नहीं छेड़ना, टैप करके फॉर्मेट, Format. Button. Alt. फॉर्मेट बटन, फॉर्मेट पे हम एंटर कर देंगे। Windows setup dialog. Cancel. Button. कैंसिल बटन ये कह रहा है कि आप आर यू श्योर यू वांट टू फॉर्मेट, और आगे वो वार्निंग दे रहा है कि आपका तमाम डाटा डिलीट हो जाएगा अगर आप फॉर्मेट करते हैं तो। अब टैप से इसको ओके या यस कर देंगे। Cancel. Okay. ओके आ रहा है, ठीक है, तो इसको एंटर कर देंगे। अब ये थोड़ा टाइम लेता है Windows setup और वापस window. हो गई फॉर्मेट। List view control. Enter table. फॉर्मेट होने के बाद वापस लिस्ट पे आ गया और उसी ड्राइव के ऊपर फोकस आ गया। अब मैं एक बार तो अप एरो करके डाउन एरो करता हूँ ताकि मैं उस ड्राइव को दोबारा उसका साइज वगैरह चेक कर सकूँ। अप एरो, Drive 0 partition 1. ये 1 है, डाउन एरो से वापस उसी पे आते हैं जिसको Drive फॉर्मेट किया। 0 partition 2 total size 100.0 GB free space 99.9 GB. अब ड्राइव 2 में फ्री स्पेस कितनी हो गई है? 99.9 GB फ्री हो गई है। अब ये टोटली इसमें जितना भी डाटा था वो सारा डिलीट हो चुका है। अब हम इसी ड्राइव के ऊपर फोकस रखते हुए इस बात की बहुत ज्यादा एहतियात करनी है कि फोकस ना आपका डाउन हो। बाय मिस्टेक डाउन एरो करके टैप से नेक्स्ट कर दिया तो फिर सी में नहीं इंस्टॉल होगी, फिर किसी दूसरी ड्राइव पर विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी और आपका सारा डाटा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मैंने मेक श्योर करने कि मेरा फोकस उसी ड्राइव के ऊपर हो जिसको मैंने फॉर्मेट किया, तो मैं एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूँ। अप एरो करता हूँ, Drive 0 partition 1. ये 1 है, डाउन एरो से Drive 0 partition 2 total 2 size. पे आ गया और मैं टैप से नेक्स्ट करता हूँ। Exit table. Delete. Format. Load driver. Next. Button. नेक्स्ट पे एंटर कर देंगे। Windows setup window. Copying Windows files. Getting files ready for installation. 0%. अब ये परसेंटेज चल रही है और विंडोज की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अब विंडोज इंस्टॉल हो रही है और स्क्रीन पे हमारे पास यहाँ पे सामने 5 लाइनें शो हो रही होंगी। बारी बारी ये लाइनें फिल होंगी और परसेंटेज इनकी बढ़ती जाएगी, यानी कि पहली लाइन 100% होगी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। अब ये सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है कि 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाती है या आधे घंटे में होती है या घंटा लगाती है। 7%. 10 मिनट में भी हो सकता है अगर सिस्टम अच्छा है, और अगर सिस्टम स्लो है तो आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा भी ले सकता है। Getting files ready for installation. 34%. Getting files ready for installation. 46%. Getting files ready for installation.
73%. उसकी स्क्रीन का कलर भी चेंज हो रहा है, कभी स्क्रीन सारी बिल्कुल ब्लू हो जाएगी, कभी ब्लैक हो जाएगी। इन चीजों में परेशान नहीं होना। जब सिस्टम रीस्टार्ट होके ऑन हो जाए, यानी कि जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाए, रीस्टार्ट होना शुरू हो जाए, अभी इसमें बोलना होगा ना रीस्टार्ट नाउ, बंद होने से पहले, तो रीस्टार्ट नाउ आ जाए, उसको आपने नहीं क्लिक करना, ये ऑटोमेटिकली, तो आप वेट करेंगे 4-5 सेकंड के बाद बंद होगा, सिस्टम ऑन होगा, 2-3 मरतबा रिस्टार्ट होगा, उसके बाद Microsoft account window, Windows setup, basics, step 2 of 5. अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों के पास ये विंडोज सेटअप स्टेप 2 आ जाएगा। अब हम इस पे टैप इंसर्ट टैप करके देखते हैं, पहला ऑप्शन कौन सा है? Windows setup, विंडोज सेटअप बोल रहा है सर, टैप करते हैं, region selection, United States, आ रहा है जी रीजन सिलेक्टेड यूनाइटेड स्टेट। इसको सेम इसी तरह रहने देना सारी सेटिंग को। yes, button, यस पे एंटर कर देंगे टैप टैप से। yes, Windows setup, just a moment, keyboard selection, कीबोर्ड सिलेक्शन, यहाँ पे भी यूएस सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो कीबोर्ड कौन सा यूज करना है? yes, अच्छा, आपने यस कर देना इसको भी। skip, button, कह रहा है, अब कह रहा है स्किप का ऑप्शन है, और यहाँ पे ये बेसिकली पूछ ये रहा है कि आप कीबोर्ड में कोई और लेआउट ऐड करना चाह रहे हैं, डू यू वांट अ सेकंड लेआउट, कीबोर्ड लेआउट। control bar, Microsoft account window, control bar, volume, but Windows setup, back, want to add a second keyboard वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, button, ऐड नाउ skip, और स्किप। तो हमने अभी कीबोर्ड का दूसरा कोई भी लेआउट फिलहाल हम ऐड नहीं करना चाह रहे, हम इसको स्किप कर दें। वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट आ रहा है, ऐड और स्किप, ये दो ऑप्शन है टैप टैप से, तो आप स्किप पे एंटर कर दें। Windows setup, just a moment, network connection flow window, नेटवर्क कनेक्शन आ गया, यहाँ पे ये आपके सामने लिस्ट दे देगा, I don't have internet, यहाँ पे एक लिस्ट शो होना शुरू हो जाएगी जिसमें आपके पास सारे इंटरनेट कनेक्शन आ रहे हैं, और आप उनमें से अपना अगर वाईफाई कनेक्ट करना चाह रहे हैं अभी, तो आप अभी वहाँ से अपना वाईफाई सेलेक्ट करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टैप करके मैं अभी आ जाता हूँ आई डोंट हैव इंटरनेट पे, कि अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैं नहीं कनेक्ट करना चाह रहा। टैप किया तो आई डोंट हैव इंटरनेट का ऑप्शन आ गया, I don't have internet, link, I don't have internet, आई डोंट हैव इंटरनेट, इस पे एंटर किया। Microsoft account window, there's more to discover when you connect to the internet, connect now, button, अब कह रहा है कि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो आप मजीद इस पे, मतलब आपको सेटअप मजीद ऑप्शन, मजीद इस पे फंक्शन मिल जाएंगे, मजीद सेटिंग आप इसकी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो अब कह रहा है कंटिन्यू टू ऐड, ठीक है, इंटरनेट। अब कि भाई आप इंटरनेट से अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो आपको मजीद इसकी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की कुछ ऑप्शन और सेटिंग मिल जाएंगी, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करने के बजाय टैप करता हूँ, continue with limited setup, button, टैप टैप करते हुए कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप, मैंने शिफ्ट टैप किया तो एंड पे है ना ये ऑप्शन, तो मेरा क्विकली इस पे फोकस आ गया, कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। इस पे आके मैंने एंटर कर देना कि मैं फिलहाल लिमिटेड सेटअप के साथ ही करना चाह रहा हूँ, कोई going मसला to नहीं। use this PC, ठीक है, name, edit, कह रहा है जी हु इज गोइंग टू यूज दिस पीसी, नेम एडिट, कि इस पीसी का क्या नाम रखना है, कौन यूज करना चाह रहा है, ठीक है। आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं, या आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे निशेमन लिख देता हूँ, capital, N-H-E-L-L-L, निशेमन लिख दिया, एंटर कर देंगे। password, क्या है जी पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, next, नेक्स्ट करेंगे, कंफर्म पासवर्ड का आ जाएगा, ठीक है, और आप उसको जो है वो दोबारा रीड एंटर करके पासवर्ड नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन मैं पासवर्ड नहीं लगाना चाह रहा तो मैं इसको ब्लैंक ही रहने दूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा, create a supermem password, next, नेक्स्ट पे एंटर कर दिया। security settings for your device, accept, button, क्या है चूज प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस, एक्सेप्ट बटन, कि इनकी जो प्राइवेसी सेटिंग है वो आपने सारी एक्सेप्ट करनी है यहाँ से, तो एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। Windows, let Cortana help you get things done, accept, button, कोर्टाना, कोर्टाना क्या है, ये विंडोज का वॉइस असिस्टेंट है। एंड्रॉइड में आप सब लोग गूगल असिस्टेंट यूज करते होंगे, ओके गूगल वाला, तो इसी तरह कोर्टाना के नाम से माइक्रोसॉफ्ट का वॉइस असिस्टेंट मौजूद है जो कि विंडोज में काम करता है। तो कह रहे हैं कि ये यूज करने, एक्सेप्ट या आगे control bar, ease of access, button, let not now, नॉट नाउ, एक्सेप्ट और नॉट नाउ। तो इसको बाद में भी सेटिंग में से भी जाके इसकी सेटिंग सारी
की जा सकती है। तो फिलहाल मैं इसको भी सेट नहीं कर रहा, मैं नॉट नाउ कर देता हूँ। नॉट नाउ की जगह पे डिक्लाइन का भी ऑप्शन मौजूद हो सकते हैं। ठीक है जी। Yes, not now, but Windows 7. Getting your PC ready. This might take a few minutes. अब क्या है, गेटिंग योर पीसी रेडी, ठीक है, और इसमें अभी चंद मिनट लग सकते हैं। तो आपने अपना पीसी टर्न ऑफ नहीं करना, तो अब इसको बस ऐसे छोड़ देना। अभी यहाँ पे सिस्टम की स्पीड पे फिर आ जाता है कि घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। सिस्टम जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी हो जाएगा, 5-10 मिनट में रेडी हो जाएगा। उसके बाद फोकस हमारा डेस्कटॉप पे आ जाएगा और कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ये है विंडोज के इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर।